रेडियो पाकिस्तान कराची रात के 9 बजे हैं। स्टूडियो नंबर 9। इंतिसार हुसैन की तहरीर और जाहिद नकवी की पेशकश। गुलों से खार बेहतर हैं। सावन के झूले उतरने वाले हैं। कहाँ सैजादी जरूर कहा। बरखा हो रही है, खाली अटारी पर दिया टिमटिमावत है। ऐसे में नहीं आए तो कब आए? सब कहिए गुजरिया, सब कहिए। अरे न दौड़, अरे न दौड़, किस पर ये रहेंगे? अरे न दौड़ रहेंगे। मगर मेरे रास्ते में तुम रुकावट क्यों बने हुए हो? हट जाओ। पहले मेरी बातों का जवाब दो। रियाज, पूछो। तुम्हें शहजादी से मोहब्बत है? मैं तुम्हारी बहुत सी बातों का जवाब दूंगा, तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पूछो। तुम्हें अरशद से मोहब्बत है? ओह, क्या हम आपस में कोई समझौता नहीं कर सकते? सदाकार महमूद खामूदी, आयशा वजाहत, बेगम खुर्शीद मिर्जा, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अयूब, नसीरुद्दीन और नीलुफर अलीम। गुलों से खार बेहतर हैं। कोई खास फायदा तो नजर नहीं आया भाईजान की सेहत। हाँ, खांसी तो बराबर आई जा रही है। सैनिटोरियम से इतनी जल्दी वापस नहीं आना चाहिए था इन्हें। सारी उम्र कोई अस्पताल में भी तो नहीं गुजार सकता भाभी, ये तो सोचिए। मैंने सब कुछ सोचकर ही कहा है कि इन्हें अभी कुछ दिनों और वहाँ रहना चाहिए था। अरशद, आपने बुला लिया, लेकिन बगैर आपके वो कहीं नहीं रह सके। मैंने बुला लिया। इस उम्र में इस हद तक जज्बाती भी नहीं बनना चाहिए। और फिर मेरे साथ का ताल्लुक तो उनकी तंदुरुस्ती से है। लेकिन भाभी, सेहत होती तो बेशक मैं उन्हें 1 मिनट के लिए भी जुदा न करती। मगर इसी हालत में जबकि डॉक्टरों का कहना है कि उनसे परहेज किया जाए। परहेज किया जाए? कैसी हसरतनाक जिंदगी गुजार रहे हैं भाईजान। अब ये थोड़े ही करेंगे कि 1 चमचा लाल दवाई का लेकर पी ले। सिरहानी तो पड़ी हुई है। इलाज की तरफ से लापरवाही ऐसे वाकई में भाईजान कि अच्छा भाभी, मैं जाकर दे देता हूँ। लाल वाला सिरप है, 1 चमचा दे देना। भाईजान, दवा पी लीजिए भाईजान। इस वक्त आपको खांसी बहुत आ रही है। पिला दो। लीजिए। और थोड़े दिनों की बात है अरशद, इस अरसे में दवा पिला लो, तीमारदारी कर लो। मैंने इतनी खिदमत ले ली है तुम सबसे कि मरने के बाद शायद ही याद रह सकूं। और अच्छा हुआ। भाईजान, ऐसी बातें ना किया कीजिए भाईजान। आप तो कह देते हैं मगर सुनने वालों को कितनी तकलीफ पहुंचती है आपको नहीं मालूम भाईजान। लीजिए, अच्छा ये मुंह पर उठाइए, ये दवा पी लीजिए। तुमसे तो भाई बात ही करना मुश्किल। हाँ भाईजान, हाँ, धीरे धीरे भाईजान, धीरे धीरे। लाइए, मुझे दे दीजिए। अरशद भाईजान, इंसान अपने पीछे कुछ बातें छोड़ जाता है। मेरे बाद लोग आएंगे तो उनसे क्या कहकर मेरा जिक्र करोगे? भाईजान, आप अच्छे हो जाएंगे भाईजान, आप क्यों ये सब कुछ सोचते हैं? थोड़े दिनों अगर आप और रह जाते सैनिटोरियम में तो।
अम्मी अभी आया अम्मी। भाईजान, खांसी का जब भी दौरा पड़े तो एक चमचा शरबत का जरूर पी लीजिएगा। आपके पास ही तो रखा हुआ है ना। तुम जाओ, अम्मी बुला रही हैं तुम्हें, जाओ। अच्छा भाईजान, पी लूं। जी अम्मी। इतनी देर तक क्यों ठहरते हो रियाज के कमरे में बेटे? अम्मी, भाईजान जब कोई दिल शिकन बात करते हैं तो इसका उन्हें जवाब भी तो देना पड़ता है। अभी कह रहे थे कि डॉक्टर ने कितनी सख्ती से मना किया है कि उनके कमरे में लोग कम आए जाएं। लोगों से डॉक्टर की मुराद माँ, भाई, बहन, बीवी हरगिज नहीं है अम्मी। अच्छा, शाम को डॉक्टर साहब आए तो पूछवा दूंगी। उनका मतलब यही था कि ज्यादा खला मला ना हो। वो रियाज का इलाज कर रहे हैं ना, इसलिए हम सब का तहफ्फुज भी तो उनका फर्ज मगर है। अम्मी, एक भाई भाई की बीमारी से परहेज करे। बेटे, ये सिर्फ मेरा ही ख्याल नहीं है बल्कि तुम्हारे अब्बू भी यही कहते हैं। अब्बू, उन्हें तो अपनी जायदाद के लिए एक वारिस चाहिए। मैं अगर बीमार होता तो भाईजान से भी यही कहते। तो क्या जरूरी है कि एक अमोलिक मर्ज सबको लग जाए? रियाज से दूर रहकर भी मोहब्बत की जा सकती है। उनके इलाज पर रुपया पानी की तरह बहाया जा रहा है, ये तुम देख रहे हो, और उन्हें अच्छा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर साथ ही ये लिहाज भी रखा जाए कि दूसरे इस मर्ज से बच रहे, तो इसमें क्या हर्ज है? बस तो फिर दूसरों को बचा लीजिए अम्मी। बेचारे भाईजान तो अच्छे होने से रहे। ऐसा क्यों कहते हो? इसलिए कि ज्यादा कोशिश दूसरों को बचाने की जा रही है, उन्हें अच्छा करने की नहीं। उनके बर्तन अलग, उनका कमरा अलग, उनका गुस्ल खाना अलग। अब आप चाहती कि कोई उनके पास आए जाए भी नहीं। यही तो वो खुद भी कह रहे थे भाईजान। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि मैंने इतनी खिदमत ले ली तुम सबसे कि मरने के बाद शायद ही याद रह सकूं। देखिए ना अम्मी कि फिर जिस शख्स की जिंदगी चंद रोजा उसके साथ ये सलूक। एक माँ का ये भी तो कहो। कहना पड़ेगा अम्मी की सौतेली माँ जैसा सलूक है आपका भाईजान के साथ। जो कुछ चाहो समझ लो। तुम चाहते हो दुनिया बिल्कुल ही अंधेर हो जाए मेरे लिए। एक आंख की रोशनी खत्म हो रही हो तो दूसरी आंख की रोशनी कायम रखी जाती है। बिल्कुल ही अंधा हो जाना तो कोई भी नहीं चाहता। आप सच कहती हैं अम्मी? तुम्हारा ख्याल है रियाज से मुझे मोहब्बत नहीं रही? नहीं, मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया अम्मी। लेकिन देखिए ना कि ऐसी मिसालें तो हैं कि बेइंतहा गुर्बत की वजह से रिश्ते टूट गए हों। एक जमाने में माँ बाप अपनी औलाद को बेच दिया करते थे, मगर बेइंतहा दौलत की वजह से रिश्तों का टूटना, ये मिसाल तो आपने कायम की है अम्मी। किसी भी चीज की इंतहा का रद्द अमल एक ही होता है। इंसान न बेइंतहा गरीब हो न बेइंतहा मालदार, तभी वो दूसरों के लिए अच्छा बन सकता है। अगर आप न जाएं भाईजान को दवा पिलाएं तो मैं जाऊं। यूं वो नहीं पिएंगे। ये जिद ही तो है ना। अच्छा मैं जाती हूँ। इतनी देर कहाँ लगा दी अरशद? भाईजान के पास से निकला तो अम्मी ने बुला लिया। भाभी, ये दुनिया भी अजीब जगह है। क्यों, क्या हुआ? अम्मी कहती हैं कि मैं भाईजान से परहेज करूं। कोई यकीन कर सकता है कि अम्मी ये कहती हैं? समझदार है, किसी की बात को जज्बाती बनकर नहीं सोचती, मगर कहती दिल पर पत्थर रख कर है। ऐसी समझदारी भी किस काम की जो औलाद की मोहब्बत पर खाली बात। मैंने कहा ना कि वो दिल पर पत्थर रखे। गलत है भाभी, मैं नहीं मानता। जिंदगी भर नफे और नुकसान का मीजान लगाने की वजह से अम्मी सिवाय दौलत के और किसी चीज को अहमियत नहीं देती। उन्हें सैनिटोरियम से नहीं आना चाहिए था। मरने से पहले हर आदमी अपनों के पास रहना चाहता है भाभी। ये तो उन्हें अब मालूम हुआ है कि दुनिया कितनी खुदगर्ज है, वरना वो तो ये समझ कर आए थे कि आप, अब्बू और अम्मी उनके गम में शरीक हो जाएंगे। गम में शरीक होने का मतलब यह है कि उनकी बीमारी बांट ले। हाँ, मैं तो फिर भी गैर हूँ। जिस गम को माँ न बांट सके उसकी उम्मीद मुझसे रखना। अम्मी को जाने दीजिए भाभी, मगर भाईजान तो आपके सुहाग हैं। तुम तो इस तरह गुस्सा कर रहे हो अर्शद जैसे उनकी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। हम सब हैं भाभी। उनके लिए मोहब्बत का कभी कोई लफ्ज नहीं निकला हमारी जुबान से। हम उनसे दूर दूर रहे, उन्हें एक अलग कमरे में डालकर हम उनसे बेखबर हो गए। भाईजान न भी बीमार होते तब भी उन्हें इन हालात में मर जाना चाहिए था। मैं तो अपने आप को ये कहकर अलग किए लेती हूँ कि मेरी जात का ताल्लुक उनकी तंदुरुस्ती से है। वैसे तुम जो भी कहो मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप कभी मिजाज पुरसी के लिए भी उनके कमरे में नहीं जाती? ये सच है, मगर जब एक रिश्ता ही खत्म हो रहा है, मेरे ख्याल में इस वक्त मैं हुआ हूँ। अम्मी है, मुझे वहाँ पनाह मिल जाएगी। नजमा, कैसे तकलीफ की तुमने नजमा?
आज फिर उस दिन की तरह खांसी का दौरा पड़ा है आपको। अभी सुबह तक तो ये हालत नहीं थी। शरबत बराबर चाटते रहे तो इतनी खांसी, मगर जब तक इन्हें कोई आकर न दे तो। जी हाँ, इसी ख्याल से मैं खुद भागी हुई आई हूँ। मगर सवाल कैसा तंज भरा हुआ है कि मैंने तकलीफ कैसे की। नहीं नहीं, मेरी बातों का बुरा मत माना करो नजमा। ये तकलीफ ही तो है जो तुम सब मेरे लिए बर्दाश्त करती हो। न तंज है न मिजाह। अम्मी ने परवरिश की, तुमने खिदमत की, और मैं बगैर शुक्रिया अदा किए जा रहा हूँ। जा कहाँ रहे हो? गांव की कोठी में जाकर ठहरेंगे। गांव की खुली हुई हवा, वहाँ का पानी मुमकिन है इनकी सेहत पर अच्छा असर करे, इसलिए मैंने नहीं रोका। गांव जा रहे हैं आप? कुछ रोज वहां भी रहकर देख लेता हूँ। कहते हैं वो मिट्टी जो किसी को पैदा करे उसमें उसको आराम भी मिलता है। दूर ही कितना है, बस यूं समझ लो हमारा गांव तो शहर का एक मोहल्ला है। जब चाहेंगे आ जाया करेंगे। बाबा, कहाँ जाने कौन है? अरे अरे कौन है? किवाड़ी न खोलो बाबा, जो चोर डाकू भी घर में घुसावे तो। चोर डाकू फांदत है दीवार के इतना खटखटावत है। नाम न बताइयो आपन तो हम किवाड़ न खोलब। अरे अब हम समझे बड़े भैया आए शहर से, गांव आवे का कहीं रहा हमसे। बड़े भैया? का बड़े भैया है का? दरवाजा खोलो मंगलू। बहन लो भैया, चाबी लाके दे सजादी जल्दी। हमका बड़े भैया आए हैं, हम तो पहले ने समझ गए रहे। अरे दे जल्दी से चाबी। ताला खोल रहे हैं बड़े भैया। रात का अंदर से बंद कर लेके कि कौनो घर में फांदे तो जाए न पावे निकल के। ये लो चाबी बाबा। ला। अरे क्या बात है, चाबी काहे नहीं घूम रही है? कौनो और ताले की तो नहीं है? यही ताले की है बाबा, लो हमका दियो। हम अरे खुल गवा। सलाम बड़े भैया। सलाम मंगलू बाबा। इस तकलीफ को माफ करना, तुम्हें इतनी रात के जगा दिया मैंने। कोठी बिल्कुल अकेली है, इसलिए मैंने सोचा रात तुम्हारे यहाँ गुजार लूं, सुबह क्या कहिए जाए के कोठी। नहीं भैया, यही रहो मजे में। यही तो तुम्हारा घर है। सजादी, अरे बिछाना लाए कि चरपैया जल्दी से चद्दर उद्दर खड़ी मुंह का टक रही है। माचा जल्दी से। क्या हाल है तुम्हारे शहजादी? अरे मंगलू बाबा, ये तो बहुत बड़ी सी हो गई है। 2 साल पहले तो इतनी सी थी। अरे कौनो अच्छी सी उजली चद्दर निकाल के ला भैया के लिए। हमारा दिल हाथ भर का होगा। तुमका देख के जानो बादशाहत मिल गई हमका भैया। तुम शहर आए थे ना, मैंने तुमसे वादा कर लिया था, याद है तुम्हें? यही गाड़ी से उतरे हो ना भैया, जोन एक्सपीरियंस का? हाँ, घर पर सबने मना भी किया कि रात की गाड़ी से ना जाओ, मगर मैं किसी का कहना नहीं मानता हूँ। कहलाए भेजते तो हम बैलगाड़ी लेके आए जाए स्टेशन पर। दुखिया जान पैदल चले आ रहे हो इतनी दूर स्टेशन से। अरे स्टेशन यहाँ है, 4-5 मील से कम न हुई। अरे झाड़ लो चरपैया अच्छी तरह, पहले दरी तह के ऊपर गद्दा फिर चद्दर। अरे कहा समझिए जी, जल्दी कर। अच्छा बाबा, अच्छा। खांसी जानो कम नहीं भैया तुमरे। ये अब क्या कम होगी मंगलू बाबा?
अरे बिगड़ा हुआ नजला है भैया, और कोनो बात नहीं। सुबह हो दो, हम तुमका अपने गांव की घास पत्ती पिलाई, बस खांसी वासी सब खत्म। काहे वाला हंसे काहे कौन बात पर भैया? तुम्हारे इस कहने पर मोहब्बत के ये बोल मुझे अच्छा कर सकती हैं। दवा इलाज से कुछ नहीं होगा। अरे हम जही का दिया वही का फायदा की। सुबह हो दो तब देखो। अब इतनी रात का खिवाई तुमका? ये कोई खाने का वक्त है क्या? अच्छा, सुबह के नाश्ते में अंडा खाइयो, दूध खाइयो, चाय की पत्ती धरी है कहो तो बनाई भैया। नहीं, वो सुबह मंगलू बाबा। अरे सुन, अरे दाने वाली शक्कर धरी है कि खर्च हो गए? हाँ भैया, गुड़ वाली शक्कर नहीं खाते। नहीं, मैं खाता हूँ गुड़ वाली शक्कर। तकल्लुफ करोगे मंगलू बाबा तो मैं चला। चाय पियो प्याली गरम गरम, थकन उतर जाए भैया। देखो तुम कहना नहीं माना तो कौन का, ये बहुत बुरी बात है। अरे चूल्हे पर पानी चढ़ाई दे शहजादी, भैया चाय पिए। अरे कहाँ चली गई शहजादी? ए शहजादी, शहजादी। अरे शहजादी, तू रात मुझे नींद बहुत अच्छी आई है। अच्छा, मुंह हाथ धोकर नाश्ता करो, बाबा तो गए तुम्हारे लिए दवाई लेने। सुबह सुबह निकल गए? हाँ, घी के पराठे, मक्खन, दूध, अंडा, ये चीजें हैं नाश्ते में। इतना तकल्लुफ किया। पता है आज करीब के गांव की बाजार है, वहाँ से बकरी का गोश्त लेकर आएंगे बाबा। मुझे तो पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गए, वरना मैं रोक देता। ये सब कुछ तो तंदुरुस्त आदमी खाते, मैं तो बीमार हूँ। जो यहाँ रहा वो अच्छा हो गया। हाँ, आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। खांसी भी बहुत कम आई है, सोया भी खूब अच्छी तरह से। क्या बीमारी है तुम्हें? तुमने तो नाम भी नहीं सुना होगा। मंगलू बाबा बिगड़ा हुआ नस्ला बताते हैं और डॉक्टरों ने कहा है कि मुझे दिक्कत हो गई है। मालूम नहीं ठीक कौन कहता। बाबा ठीक कहता है, बगैर दवा के फायदा, तो दवा पीने के बाद बिल्कुल अच्छे हो जाओगे। मुंह हाथ धो डालूं? मेरे ख्याल है वो मेरे बक्स से एक तौलिया, दांत का ब्रश और मंजन निकालो। ये लो चाबी। वाह, मुझे क्या मालूम कौन चीज कहाँ रखी है। अच्छा तो फिर बक्स सरका दो मेरी तरफ। अच्छा, ये लो। सारा दिन क्या करती हो तुम घर में? बड़ा काम है, अम्मा के मरने के बाद सारा काम मुझी पर पड़ गया है। देखो खेतों से गल्ला आता है, उसे रखना, उठाना, भैंसों को चारा डालना, बैलों की सानी करना। बक्स खोलो ना। तुम्हारे बाद ये सारे काम कौन करेगा? जाना तो तुम्हें भी है इस घर से एक दिन। मैं अपने घर से नहीं जाऊंगी। हाँ, शहजादी जब मलिका बन गई तब, या जिंदगी भर शहजादी होगी? शहजादी रहेगी। अच्छा, अब मुंह हाथ धो डालो। इस नदी का पानी साफ है ना? चबूतरे पर पानी रख दिया है। नहीं, नदी ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। जल्दी आना, मैं तख्त पर नाश्ता लगा रही हूँ। कहाँ गए भैया? हाथ मुंह धोवे गए हैं नदी पर। हमका चबूतरे पर पानी धरा है, नदी पर ना जाओ, हमारी मन में नहीं बे। घूमे फिरे थे खूब अच्छी तरह। हाँ, अंडा पराठा तैयार है ना सब? हाँ, कौनो तकलीफ ना हो भाई भैया का। देख ये हम कहे थे तुझसे। उनका बड़ी बीमारी है बाबा। कौन कहा था? नाम तो बता हमको कि हम जबान खींच ले। खुद कही नाम से। तुम कहा तो बिगड़ा हुआ नजला, डॉक्टर कहते हैं देख। अरे पगली, हम गरीब आदमी जो बीमारी का नजला जो काम कहा था ना, उनका बड़े आदमी कहा था दिख। अच्छा, हजारन रुपया खर्च की माना क्यों अच्छे हो। हाँ बाबा, काशी में बहुत कमी है, रात नींद भर सोए। देख भैया के दिमाग में है और कुछ नहीं। और ये डॉक्टर एक दही हमारी उंगली पिराई, भैया के अब्बार है। अच्छा। तो वो हमका एक डॉक्टर के पास ले गए। अच्छा। वो तुरते बोला
तुम्हारी उंगली काटी जाएगी। हम अपने दिल में कहा बताई बिटिया तो हम अपने दिल में कहा ये अच्छा डॉक्टर है ना, हम कौनों से कुछ कहा ना सुना और गाड़ी में भाग घर आए गए। घास फूस रखा, सेका छाका, कड़वा तेल मला, अच्छे हो गई 2 दिन में होगा। अरे बाबा, अच्छा बाबा बाजार में कहाँ मिला? बकरी का गोश्त ले लिया है पाव भर। अच्छा। घुइयां, लौकी, तुरई, जौन तरकारी खाए का खाए वही डाले गोश्त में, देख हम कह देते। तुम पूछ के बताओ हमका वो कहाँ आ रहे हैं? ऐसा जान पड़ा थे कि ये रहे वाले हैं भैया। नदी पर गए हाथ में धोया भैया। हाँ बाबा, यहाँ का रहने वाला हूँ, अब यहीं रहूंगा मैं। शहजादी जल्दी से खाए पिए के दे भैया। अच्छा बाबा। आज सुबह ही सुबह पता बाबा मुझे भूख लगाई है। वो बातें हो रही जो कहीं नहीं हुई। देखो जौन दवा हम तुम्हें आज पिलाने वाले हैं ना, बस एक दिन करके देख लो। अब भैया ये न कहा करो कि तुमका दिख है, सुन के लोग बिदक जाते हैं। शहजादी हमसे पूछिस तो हम कहा चुप। हर चीज गरम गरम है, जल्दी से आ जाओ तखत पर। हाँ मंगलू बाबा। शहर वाला मामला है भैया, हमरे खाए वाली कोई चीज नहीं। शहर वाला मामला नहीं होगा मंगलू बाबा, ये बता दूं मैं बिल्कुल देहाती बनकर रहूंगा, ना खाने में तकल्लुफ ना नाश्ते में। और नहीं तो फिर मैं जाता हूँ। अरे ला भाई ला, आज हम खाई अंडा पराठा अपने भैया के साथ। पता ये चला मंगलू बाबा कि इलाज तो प्यार के 2 बोलों से हो जाता है। अगर वो मिल गए तो दवा ने फायदा किया, वो नहीं मिले तो दवा बेकार हो गई। देखो भैया हम बताइए, 2 पैसे की दवा है और कान पकड़ के कहा था कि तीर की तरह लगी। हाँ जरूर लगेगी। तुम्हारा खुलूस है, तुम्हारी मोहब्बत, मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा हो जाऊंगा। बाबा यहाँ से शहर जाऊंगा ना, कोई पहचानेगा नहीं। घर में जाऊंगा तो सब लोग कहेंगे ये देहाती कौन घर में घुसा चला आ रहा। माशाल्लाह, मेरी आंखों में खाक, तुम तो पहचाने नहीं जा रहे हो। 3 महीने में ये काया पलट। अरे अच्छा देखा। पहले मुझे देख लेने दीजिए अच्छी तरह भाईजान को। भाईजान भाईजान, जिन लोगों ने मुझे मौत के मुंह से छुड़ाया है उनमें तुम्हारा भी नाम है। बिल्कुल सुर्ख सफेद और तंदुरुस्त। तुम्हारे हाथ के बेटे हमें यकीन नहीं हुआ, मगर इस वक्त तुम्हें देखकर खुदा की कुदरत का कायल होना पड़ता है। डॉक्टरों को दिखाकर ये इत्मीनान और कर लें कि तुम माशाल्लाह बिल्कुल सही। अरे अम्मी, डॉक्टरों को भी सकता हो जाएगा। हाँ, एक गिलास पानी मंगवाना अर्शद। अच्छा भाईजान। मजीद, मजीद, रियाज का कमरा खोलो, वहाँ से गिलास भाईजान गांव में कुछ इलाज भी किया आपने? सिर्फ वो इलाज जो कुदरत करती है। पता है मंगलू बाबा की मोहब्बत, उनकी लड़की की देखभाल, बस मैं अच्छा हो गया। अच्छा, मौजूदा है भाईजान, बिल्कुल मौजूदा। डॉक्टर और इत्मीनान दिला दे। हाँ, नजमा को आज ही तार दे दो, अरशद के वो फौरन ही आ जाए बस। नजमा चली गई? हाँ, तुम नहीं थे, वो कहने लगी मैं अपने घर जाती हूँ। मैंने कहा जाओ। मैं अभी तार दिए देता हूँ भाईजान। ये लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। ये गिलास वही है। हाँ हाँ, तुम्हारा कमरा खुलवा कर तुम्हारा ही गिलास निकलवाया मैंने। वही माहौल, वैसी एहतियाती, मैं आपके घर का पानी नहीं पीऊंगा। नहीं, आपने वाकई हद कर दी अम्मी। मैंने कौन सी बुरी बात कर दी? मेरा ख्याल है कि आप अच्छी बुरी बात के फर्क को समझती ही नहीं है। इस वक्त कमरे से उस गिलास को निकलवाने की क्या जरूरत थी? मैं जा रहा हूँ अर्शद, खुदा हाफिज। भाईजान, भाईजान सुनिए तो। मैं भाभी को तार देने जा रहा हूँ। भाईजान इधर आइए। मैंने बातों में ख्याल ही नहीं किया कि अम्मी आपका वो गिलास निकलवा रही थी, वरना सुनिए भाईजान। ठीक है, तुम मेरी खातिर अपनी जान क्यों हल्कान करते हो? भाईजान मुझे यहाँ से चला ही जाने दो। नहीं भाईजान, मुझे यहाँ ये एहसास फिर दिलाया जाएगा कि मैं बीमार हूँ। नहीं नहीं भाईजान, नहीं, आकर गलती की है अर्शद। जिंदगी अपनों से दूर रहकर भी गुजारी जा सकती है। गुलों से खार बेहतर है। नहीं भाईजान, मैं वादा करता हूँ भाईजान कि अब कोई ऐसी बात नहीं होगी। आपको ये एहसास नहीं दिलाया जाएगा कि
کہ آپ بیمار ہیں. لوٹ چلیے بھائی جان, لوٹ چلیے. بھائی جان, بھائی جان دروازہ کھولیے, بھابھی آ گئی. تسلیم. آداب. میں نے کیا کہا تھا بھائی جان؟ میں نے کہا تھا نا کہ بھابھی تار ملتے ہی آندھی ہو یا بارش ہو یا طوفان ہو فوراً چلی آئیں گی. دیکھیے آ گئی نا بھابھی. طبیعت ٹھیک ہے اب آپ کی؟ جیتا ہوں تمہارے سامنے. بظاہر تو ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے. کیوں ارشد؟ ہاں بھابھی دیکھیے نا ماشاءاللہ بھائی جان کتنے تندرست ہو گئے ہیں. اچھا بھابھی شب بخیر. بیٹھو نا ارشد. نہیں بھابھی بس شب بخیر, اب صبح ملاقات ہوگی. رات کے 2 بج رہے ہیں. وہ ٹرین کچھ لیٹ بھی آئی ہے. ارشد نے خامخواہ تمہیں دوڑا دیا. میں یہاں 1 یا 2 دن اور ہوں. کیوں؟ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ بیماری پھر لوٹ آئے گی اگر میں یہاں رہ گیا تو. لیکن اگر یہ مکمل صحت ہے تو پلٹا کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر چور اندر ہے تو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ میں نے کسی سے پوچھا نہیں. لاپرواہی کا وہی حال ہے. نہ تم نے پوچھا اور نہ کسی نے بتایا کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں. ممکن ہے مجھ سے چھپایا جا رہا ہو, اس لیے میں نے. خیر تم ارشد سے پوچھنا ہو تمہیں بتا دیں گے. اب سو رہو. امی نے میرا بستر اپنے کمرے میں لگوایا ہے. میں تو اس وقت یہاں نہیں آ رہی تھی. ارشد زبردستی پکڑ لائے. اچھا خدا حافظ. اچھا خدا حافظ. بھابھی بھائی جان سے کیا باتیں ہوئی؟ باتیں؟ دیکھو مجید چائے ذرا ٹھہر کر لانا جب بھائی جان اور امی نکلے اپنے کمروں سے. ہاں بھابھی بتایا نہیں آپ نے؟ سب دکھاوا ہی دکھاوا ہے. ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ مکمل صحت بتائی. جھوٹ. کوئی بھی انہیں دیکھ کر بیمار کہہ سکتا ہے؟ میں کہتی ہوں سب دھوکہ کھا جائیں گے مگر نکلے نہیں کمرے سے. ابھی نہیں امی. مجید ناشتہ لے آؤ اور سنو دیکھنا بھائی جان کیا کر رہے ہیں کمرے میں. امی بھابھی کو بھی تعجب ہے کہ بھائی جان صحت یاب ہو گئے ہیں. میری طرح یہ بھی نہیں شریک ہوئی تمہاری خوشی میں. تمہارے بھائی جان صحت یاب ہوتے ہیں, اس سے اچھی بات اور کیا تھی میرے لیے بیٹا. آپ دونوں کے وہم کا کیا علاج کیا جائے؟ وہ اگر بیمار بھی ہیں تو اب یہ بات کسی کی زبان پر نہیں آنی چاہیے. تمہاری خوش فہمی کا کیا علاج ہے؟ اگر میرا کہنا مانتے تو میں کہتی کہ علاج پھر سے شروع کرو. آخر ڈاکٹر نے بتایا کیا؟ یہی جو میں بتا رہی ہوں. نہیں ہے کمرے میں. نہیں 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 کہاں گئے تھے؟ بھائی جان بھائی جان. میں جا رہا ہوں. میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ میں حقیقتوں کا مقابلہ کروں. میں یہ فریب کھا کر شاید کچھ دنوں اور زندہ رہوں گا کہ میں اچھا ہوں. صبح ناشتے کی میز پر بجائے میرے یہ خط ہوگا. خدا حافظ. بھائی جان یہ خط لکھ کر میز پہ چھوڑ دے. رات آپ سے کیا باتیں ہوئی تھی بھابھی؟ وہ باتیں کرنے کا وقت تھا ارشد. ادھر تم گئے کمرے سے, ادھر میں خدا حافظ کہہ کر امی کے کمرے میں آ گئی. میں نے خدا حافظ کہنے کے لیے آپ کو تار دے کر بلایا تھا. ان حالات میں بھائی جان کیا کرتے رہ کر؟ وہ ٹھیک ہے, ان کے ساتھ نام بھی اپنا طریقہ بدل سکے نہ آپ. اور نہ تم بھی ہمیشہ کی طرح ان سے جھوٹ بولے. بولیے امی. امی کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کی پریشانی یہی تو تھی نا امی کہ بھائی جان گھر کے برتنوں کو نہ استعمال کریں, دوسروں کے کمروں میں نہ آئے جائیں, اپنی بیماری کے مہلک جراثیم نہ پھیلائیں. اور وہ دور ہو گئی. اور کہہ لو جو چاہتے ہو کہہ لو, مجھ پر وقت پڑا ہے. یہ غم میرا میں ہی اسے برداشت کروں. ایسے بھائی بنے کہ نہ ماں کسی گنتی شمار میں رہی نہ کوئی اور.
मुझे तो जैसे अपनी जिंदगी के बर्बाद होने का कोई गम ही नहीं। मैं तो खुद समझने से कासिर हूँ भाभी। समझने की कोशिश करो अरशद, उनसे हम दोनों का ताल्लुक तुमसे ज्यादा है। मगर आप दोनों का तरीका जो है, देखिए ना भाभी, अगर भाईजान कोई गलत कदम उठा ले, वो बता रहे थे कि गांव की एक लड़की ने उनकी बड़ी देखभाल की है। वो ये कह सकते हैं, अगर मैं अपनी जबान से कहूंगी तो सबकी रुसवाई होगी। भाभी भाभी आप क्या चाहती हैं? अलग की भाभी, मुझे भी इस दुनिया में जिंदा रहने का हक है अरशद। आखिर मैं कब तक उनका इंतजार करूंगी? मैं कब तक ये आसरा देखूंगी कि डॉक्टर उन्हें सेहत की सनद दे, इसकी मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मेरा मतलब है कि भाईजान से अलग होकर आप क्या करने जा रही हैं? ये अम्मी जाने, मुझे क्या मालूम। मैं इस घर में आ चुकी हूँ और अब यहीं रहूंगी। मगर भाईजान तो यहाँ से चले गए। मुझे अफसोस है, वो वापस आएंगे तभी मुझे अफसोस ही रहेगा। आप चाहती क्या हैं भाभी? ये साफ साफ बताइए। साफ साफ तो तुम्हें तुम्हारे भाईजान ही बताएंगे कि गांव की एक लड़की ने उनकी खूब देखभाल की, और मुझे यकीन है कि वो देखभाल अब भी जारी होगी, अब भी जारी होगी। तुम्हारी दुख को क्या समझूं, न पढ़ी न लिखी। पढ़ा लिखा होना और बात है, किसी के गम को समझना और बात है। मेरे गम को किसी ने न समझा शहजादी। ऐसा कौन सा गम है भला, मुझे बताओ। अकेला हूँ इस दुनिया में। मैं साथ जो बैठी हूँ। कब तक साथ दोगी? साथ नहीं छोड़ोगे? नहीं छूटेगा। छोड़ोगे? छूट जाएगा। कितना पुराना साथ छूट गया, तुम्हें तो मालूम है। बुरा हुआ। अच्छा हुआ, साथ तो एक न एक दिन छूटना ही था। लिख के भेज दिया? हाँ। मोहब्बत नहीं थी? बहुत थी। तुम साथ दोगी मेरा? बाबा से कहो। कहूंगा। पहला साथ छूटा है, कुछ दिन गुजर जाएं। आज वो कागज पहुंचा होगा, वो पढ़ा जा रहा होगा और लीजिए, मुबारक हो। जो कुछ आप चाहती थी वो भाईजान ने लिखकर भेज दिया। मैं बतौर मेहर 25,000 का ड्राफ्ट भेज रहा हूँ, जिसे तुम मेरे बैंक से ले लेना। हम दोनों ने साथ रहकर जो चंद साल गुजारे हैं, उन्हें याददाश्त के तौर पर मैं हमेशा अपने ज़हन में रखूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप यही चाहती थी ना? तुम ये नहीं चाहते थे? क्या? यही कि अब्बू के तन्हा वारिस करार पाओ। क्यों? भाईजान अपने हक से दस्तबरदार नहीं हुए हैं। उनकी जिंदगी का कोई भरोसा भी तो नहीं। भाभी, जज्बाती बनकर मत सोचो अरशद। तुम्हारे भाईजान भी ऐसा करते वक्त अपने जज्बात से नहीं खेले। उनकी तहरीर में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है जिसे हकीकत न कहा जा सके। मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद आई। फिर ये कि अब मैं आजाद हूँ। भाभी, उन्होंने एक तस्वुर को यादगार के तौर पर अपने जहन में रख लिया है। जिंदगी के वो चंद साल जो आप दोनों ने मिलकर गुजारे हैं। आप आजाद नहीं हैं। मेरा जहन खाली है, इसमें जिसका जी चाहे आकर रहे। आप जिसे चाहेंगी वो आकर रहेगा। तुम क्या कहते हो? भाभी, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। रिश्ता टूट गया, अब किसी नए रिश्ते की बिना डालो अरशद। भाभी, मैं समझ गया आपका मतलब, मगर ऐसा कैसे मुमकिन है ये तो सोचिए। सबके साथ मैं भी भाईजान के खिलाफ हो जाऊं? नहीं 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 भाभी, ये तहरीर उन्हें वापस कर दी जाएगी। जो कुछ उन्होंने लिखा ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी तहरीर मेरे हाथ में है और मैं उसे अब कभी वापस नहीं करूंगी। उन्हें जो कुछ लिखना था वो लिख चुके, मेरे लिए जो कुछ होना था वो हो चुका। मैं आज ही गांव जा रहा हूँ। जब वो बुलाए तब जाना। वो दिन दूर नहीं जब उस गांव की लड़की से उनकी शादी होगी। आपने भाईजान को शायद समझा ही नहीं भाभी। इस अलहदगी का मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में आपकी मोहब्बत नहीं रही। वो मोहब्बत जो बड़ी अच्छी तरह शुरू हुई, पली बड़ी, मेरी आंखों के सामने वो मंजर भी है जब आप और भाईजान। पिछली बातें दोहराई नहीं जाती अरशद, इस तरह उनका असर खत्म हो जाता है। आपको याद है भाभी कि जब भाईजान ने एक दफा। मुझे सब कुछ याद है। कोई अपने पिछले जमाने को नहीं भूलता। बात आज की करो, कल क्या होगा ये सोचो।
कल क्या होगा? तुम्हें मालूम है, मनाजिर अपने आप को दोहराते हैं और इसी तरह याद दिलाए जाते हैं जिस तरह आज तुम मुझे याद दिला रहे हो। आज हमें भी कोई आंख देख रही होगी, लेकिन अभी इब्तिदा है। हमारी मोहब्बत भी पलेगी, बढ़ेगी। क्यों, क्या सोचने लगे अरशद? हाँ हाँ, आप जो कुछ कह रही हैं उस पर गौर कर रहा हूँ भाभी। अरशद, तुम मुझे आपके बजाय तुम कहकर करीब नहीं कर सकते? मेरी तरफ देखो अरशद, क्या ये हकीकत नहीं है कि जब मैं इस घर में बहू बनकर आई हूँ तो फिर मैं अपने साथ को क्यों छोड़ूं? लेकिन एक बड़े और बाइज्जत घर की ये बात अगर ढकी छुपी रहे तो कोई हरज है? सवाल अम्मी और अब्बू की रुसवाई का है, ये नहीं कि एक भाई के सदमे से दूसरे भाई को कितनी तकलीफ पहुंची। आज तुमसे मैं ये बात कह रही हूँ, कल अम्मी और अब्बू कहेंगे। बात आज की करो, कल क्या होगा ये सोचो। मैं सोचूंगा भाभी, मैं सोचूंगा। अगर भाईजान उस गांव की लड़की के साथ शादी कर रहे हैं तो फिर मैं सोचूंगा। मुझे सोचने दीजिए भाभी, सोचने दीजिए। नहीं, पहले तुम नीचे उतरो। कहाँ तक खाओगी मवे? पेट में दर्द होने लगेगा तुम्हारे। नीचे कैसे उतरूं? गिर पड़ूंगी। चढ़ तो गई, दरख्त पर उतरना आता नहीं है, अब गिर पड़ूंगी। नहीं आता। बस तो फिर बैठी रहो। मैं जाकर कहता हूँ तुम्हारे बाबा से कि शहजादी दरख्त पर चढ़ी बैठी है, वो सीढ़ी लेकर आएंगे, तब जाके कहीं उतरोगी तुम। अच्छा तो मुझे सहारा दो तो मैं उतर आऊं। अच्छा तो यूं करो, मैं तने से लगकर खड़ा होता हूँ, तुम मेरे कंधे पर पाँव रख के जमीन पर कूद पड़ो। चलो जल्दी करो। अच्छा पहले एक महुआ खा लो मेरे हाँ, से। नहीं, तुम नीचे उतरो पहले, आहिस्ता। अरे नहीं, देखना ये ढाल कमजोर है, इस पर पाँव मत रखना। ओ शहजादी। और चढ़ोगी दरख्त पर? मेरे कंधे पर पाँव रखो, चलो। अच्छा तुम मुझे अपने दोनों हाथ दो पहले। चलो आ जाओ। अब घर चलो, बाबा रास्ता देखते होंगे, रात हो चली है। चलो आओ। वो हाँ, कहाँ है तेरे वो मौके? ये देखो बड़े मीठे हैं। कुछ बात करो ना, ऐसा कभी तुम चुप बहुत रहते हो। बहुत बातें की, इतनी उम्र बातें करते ही गुजर गई। महुए मीठे हैं बहुत। बाबा क्या सोचते होंगे कि ये दोनों? बाबा ने सोचना शुरू कर दिया क्या? मैं कहती हूँ, मुझे क्या मालूम, और वक्त इसी तरह साथ रहेंगे तो कोई सोचेगा नहीं। शहजादी, ये साथ छूटे ना। इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बाबा से तो कुछ कहते नहीं हो, मुझसे कहते हो। कई दफा सोचा कि कहूं। देखो दीदार मेले से ये जोड़ी लाया, कितने अच्छे बैल है ना? वो दीदार? जाने दो, मैंने ये कहा था कि पुकार बैठो, तब से दुश्मनी मोल ले रहे हो मेरी वजह से। मैंने सोचा कि कुछ पैसे ज्यादा देकर तुम्हें खरीद दूं ये बैल, 100-200 रुपए ज्यादा लेकर दे देता ये जोड़ी। और क्या? मैं क्या करूंगी इनका? अच्छा किस से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ? अरे यही दीदार हुए, अहमद हुए, तुम्हारे साथ फिरूंगी तो इनके दिल में कोई ना कोई बात आएगी जरूर। तुम्हारी जमीनें न जोतते होते तो क्या छोड़ते तुम्हें? तौबा करो। दीदार और अहमद। अच्छा और किस से दुश्मनी मोल ले रहा हूँ? मुझे क्या मालूम, बड़े हो तुम। मैंने कई दफा सोचा कि कहूँ बाबा से तुम्हारे, लेकिन अगर वो दीदार और अहमद का नाम ले ले तो फिर क्या होगा? अरे वो देखो, वो भागे में चले आ रहे हैं मंगलू बाबा, इधर ही आ रहे हैं। क्यों, क्या बात है मंगलू बाबा? छोटे भैया आए बैठे न जाने कहाँ ढूंढा है हम तुमका। कोठी पर गए, बड़ा खेत देखा, पिरन वाले बाग में जाके ढूंढा, तुम्हारे को पता ही नहीं। कौन, अरशद आया? हाँ। खैरियत तो है ना? बस जब से बैठे हैं भाईजान बयान करत रहे और भाईजान का कहूँ पता ही नहीं। अच्छा, हमसे पूछी तबीयत कैसी है?
हमका देखे वाली है तो हम खूब हंसे। अच्छा, ये लौंडे मोटर का पीछा न छोड़िए। जो वक्त से आवा वही के आगे पीछे भागो यहाँ सब के सब। गाँव में मोटर आए ना जाए एकदम। भाईजान, अशद भाईजान, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करना है। और इन बातों का इल्म है मुझे। नहीं भाईजान नहीं, आपको नहीं मालूम भाईजान। भागो नहीं तो मार के फेरा। नहीं तो अरे आ जाओ मंगू बाबा। ये लड़की है मंगू बाबा की, शहजादी। वो भाईजान जिसने आपकी खिदमत की। हाँ। सलाम। ऐसे खराब लड़के हैं गांव में कि तौबा हम क्या बता। ओहो, तुम अभी तक इन्हीं में अड़े हुए हो। अच्छा सुनो मंगू बाबा, हम कोठी की तरफ चलते हैं। इन्हें कुछ जरूरी बातें करनी है मुझसे। रात का खाना वहीं भेजना। और चलो। बीबी का फारकती दे देने भैया। अच्छा, यही मारे गए हैं शहर भागे हुए। भला काहे का दीन फारकती ये पता लगाओ। का जाने तुमका सब मालूम है, बतावत नहीं है। कब आवे का कह गए ये बताओ। हमका कुछ बताई नहीं। हमका दिखाई पड़ता है उनकी जमीन, उनकी जायदाद। आए तो पता चले कि क्या इरादा है। अब शादी कहीं न कहीं करी है जरूर। देखा कि किस्मत जागत है। मुश्किल है। शादी करे का नहीं कहा देगा। लइयन अपनी टक्कर की लड़की, हमका का मालूम। अरे हम सब समझत हैं, हम दुनिया देखा है। का जाने का बात कही जो नहीं आए बड़े भैया, कुछ समझ नहीं पड़त है हमरे। तुम शहर जा रहे हो बाबा, अच्छी तरह पता लगायो। ये तीसरा महीना आवा बाबा, ना कोई खत भेजे न कुछ। बीमार न पड़ गए हो। जय शहर माँ, पता तो जरूर लगवावे काहे कि का बात है। वो कहाँ रुके वाले रहे शहर माँ। जात बिरादरी में कौनों से कहे की जरूरत नहीं है कि बाबा सार गए हैं। उनसे कहना गांव में एक दाई आई जरूर। कहाँ सहजादी जरूर कहा। कहना महुआ फल गुजरी जा रही है, सावन के झूले उतरे वाले हैं। कहा सहजादी जरूर कहा। बरखा हो रही है, खाली अठाई पर दिया टिमटिमावत है। ऐसे में नहीं आए तो कब आए। सब कह दे गुजरिया, सब कह दे। अरे लगाओ कि ये रह गए। अरे लगाओ तुम रियाज से नहीं मिल सकते। पहले हमारी अरज सुनो बहू बेगम साहिबा। वो बीमार है, उनको डॉक्टर ने मना किया है कि वो किसी से न मिले। बीमार है? गांव से चले तो बहुत अच्छे भले रहे। तुम्हें ये नहीं चाहिए था मंगलू के जिस बर्तन में खाओ उसी में छेद करो। अरशद न बताते तो मुझे पता भी न चलता और तुम अपना काम कर जाते। हमने तुमको इसलिए गांव में अपना कारिंदा बनाया था कि तुम हमारे ही घर को तबाह करो। छोटे भैया कहा कहीं तुमसे, हमका बताओ तो। ये आ गए अरशद, इन्हीं से पूछ लो। वाह भैया वाह। मैंने जो कुछ देखा वही आकर बताया अम्मी को। अपनी तरफ से मैंने कोई बात नहीं की। अरे तो कहाँ देखे वही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ तो ये है मंगलू बाबा, जिनकी लड़की बड़ी खिदमत गुजार है। रहते हो झोपड़े में और ख्वाब देखते हो महलों के। तुम्हारा क्या ख्याल था मंगलू बाबा कि भाईजान शहजादी से शादी कर लेंगे? कहाँ राजा राव और कहाँ भुजवा तेली। अरे हम सोच सकते हैं ना सी बात। तुमने ना सोचा होगा, मगर तुम्हारी लड़की ने ख्वाब देखे होंगे। मैंने सिर्फ अम्मी को ही बात बताई। अब्बू से कह देता तो तुम्हें खड़े खड़े गांव से निकलवा देते। हम का तो कहे दियो। कहो क्या कहना चाहते हो? हम चाह बेगम साहब कि बड़े भैया अच्छे हो जाएं, सुखी रहें, हाय हाय करत रहें। जौन कुछ हमसे हो सका हम किया, जौन शहजादी कर सकत रही वो किस। और न हम दिन का दिन समझाना रात का रात।
तो हमका ये इनाम मिल रहा है कर। तुमने भैया को रोका, तंदुरुस्ती का फरेब दिया और उनके इलाज में देर होती चली गई। अब फिर आए हो नंबर खिलाने। हाय, दुनिया अंधेर हो गई बेगम साहब, हम का कही देखे करना मिलिए बड़े भैया। नहीं, अगर शहजादी ने कुछ कहलाया तो बताओ, मैं उनसे जाकर कह दूंगी। बहुत याद करे थे भैया कहो, झूठ हम बोलत नहीं और नहीं समझते कि कौन बात कहे वाली है कौन नहीं। तुम हमारी बात का जो मतलब चाहे निकाल दो। नहीं, अब जाओ मन, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ये सरकार के आने का वक्त भी है। हाँ, जाथन बेगम साहब, जाथन। वाह बेगम साहब, सलाम। वाह ये दुनिया, वाह। भाभी, भाईजान से न कहिएगा कि मंगलू बाबा आया था। अम्मी न कहें, मैं तो जरूर कहूंगी। भाभी, आप आखिर कब पीछे छोड़ेंगी भाईजान का? इतने खैर ख्वाह थे तो कमरे पे ले जाकर मिलवा लाते ना मंगलू को। मेरा अगर बस चले तो मैं उन्हें गांव वापस चला हाँ, तो सारी तुम्हारी लगाई हुई है अरशद। क्या खिलाफ और क्या माफिक, तुम्हारी भी खूब बातें हैं। मैंने तो एक इत्तला दी थी, मेरा ये मतलब नहीं था कि आप जो है। मैं अभी उनसे जाकर कहती हूँ। ये सारी किताबें पढ़कर खत्म कर दी। मेरी गमगुसार अब यही किताबें। क्यों? और कल जो वो नई 5 किताबें आई थी वो? उन्हें भी इधर उधर से देख रहा हूं। मैं किसी एक किताब को शुरू से आखिर तक नहीं पढ़ता। कुछ हिस्सा उस किताब का, कुछ इस किताब का। तभी कोई किताब आप पर पूरी तरह वाज़ेह भी नहीं होने पाती। इस वक्त जहमत कैसे की? शहजादी का बाप आया था। शहजादी? अपनी लड़की का कोई पैगाम लेकर। मंगलू बाबा? वो चला भी गया। चला गया? पहले खास तो लो, जवाब बात को दे देना। मैं भागी नहीं जा रही। मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि मेरा एक मिलने वाला इतनी दूर से आया और एक बाप अपनी बेटी का एलची बनकर आया और भगा दिया गया। इस वक्त तुम मुझे यही बताने आई? अगर मैं ना आती तो और कोई आता। तुम्हारी माँ में इतनी हिम्मत है, मैं तुम्हारे भाई में। शहजादी ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया होगा, तभी तो उस गरीब को आते बना। गांव के सीधे साधे लोग क्या क्या वादे करके आए थे शहजादी से। किससे? शहजादी से। साथ देने का वादा था जो पूरा ना हो सका। मैं कहती हूँ कि तुम्हारा कौलो करार झूठा, तुम्हारी तहरीर झूठी। मंगलू से भी यही कुछ कहकर हमने उसे वापस कर दिया है। ये बताओ कि किस जोम में वो तहरीर तुम लिख गए थे जो यहाँ पर आकर उससे मुनकिर हो गए? अब्बू का हुक्म था। अब्बू का हुक्म? हाँ, अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं ऐसा करूं। उस वक्त का इंतजार करो जब इन दोनों का दबाव मुझ पर नहीं होगा। मगर मैं उस तहरीर का पाबंद हूं, जैसा कि तुम्हें मालूम। मगर मेरे रास्ते में तुम रुकावट क्यों बने हुए हो? हट जाऊं? पहले मेरी बातों का जवाब दो। रियाज, पूछो। तुम्हें शहजादी से मोहब्बत है? मैं तुम्हारी बहुत सी बातों का जवाब दूंगा, तुम मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। पूछो। तुम्हें अरशद से मोहब्बत है? क्या हम आपस में कोई समझौता नहीं कर सकते? जिंदगी तो यूं भी कट ही जाएगी, और इस तरह भी कि तुम अपनी खुशी पालो और मैं अपनी। तुम चाहती क्या हो? एक ही सवाल को बार बार मत पूछो, मैं जवाब दे चुकी हूँ। अब दूसरी बातें पूछूं? कोई फायदा नहीं, तुम्हारे पास मेरी वो तहरीर है। वो तहरीर हर वक्त मैं अपने पास रखती हूँ। ला, वो मुझे दो, मैं आज की तारीख में उस पर दोबारा दस्तखत करता हूँ। हमने इतने दिनों और एक साथ रहकर देख लिया है। अरशद मुझे ये कहकर गांव से लाए थे कि वो मेरे लिए हालात का रुख बदल देंगे। हमने मिलकर रहने की कोशिश की और नाकाम रहे। मैं इस कागज पर मजीद ये सब कुछ लिखने के बाद यहां से चला जाऊंगा। तुम मेरी मदद करो नजमा। रात जब हर तरफ सन्नाटा छा जाए, अरशद सो जाए, अम्मी और अब्बू अपनी ख्वाबगाह में हो, तो तुम मुझे चले जाने देना। सुबह नाश्ते की मेज पर बजाय मेरे ये तहरीर आएगी जिसे पढ़कर सब इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये किस्मत का आखिरी फैसला है। और ये सोचकर वो
شاید میری تلاش بھی نہ کریں. یہ ہے وہ کاغذ. میں اس پہ لکھتا ہوں: آج بتاریخ 13 جولائی بروز پیر میں اقرار کرتا ہوں کہ کیا موے ختم ہو گئے کیا؟ کہاں سے آئے ہو بھائی؟ یہ زمانہ مہنگوں کا ہے. کہاں جاؤ گے؟ یہ جو سامنے گاؤں نظر آ رہا ہے نا، وہ گھروں کے چراغ دکھائی دے رہے ہیں وہاں. میں بھی وہیں جا رہا ہوں. تو مووں کا زمانہ ختم ہو گیا. بہت شوق ہے. تو موے کا درخت دیکھا تو یاد آیا کہ ہم نے کبھی اس کے موے کھائے تھے. آپ یہاں آ چکے ہیں؟ جی ہاں، اب پھر آیا ہوں میں یہاں. کس کے یہاں جائیے گا؟ ہے ایک صاحب میرے جاننے والے ان کے یہاں. وہ تو نہیں جن کے یہاں شادی ہے؟ شادی؟ ہاں. کس کے یہاں شادی ہے؟ ٹھیک ہے، میں سمجھا. شادی میں شرکت کی غرض سے آئے ہیں آپ؟ کس کی شادی ہے؟ وہ ہے ہمارے گاؤں کے ایک منگلو بابا، ان کی لڑکی کی. کیا نام لیا آپ نے؟ ارے ارے منگلو بابا، او منگلو بابا، میں آ گیا ہوں منگلو بابا. میں آ گیا ہوں. ہم بڑا انتظار کیا تمہارا. آؤ آؤ. آج شہزادی جا رہی ہے ہمارے گھر سے. تو چرپیا اٹھائے کے لا لڑکے بھیا کے لیے. کس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اس کی؟ ایک لڑکا ہے دیدار نام کا، بہت پیچھا کی ہی سمرا. ہم بہت ٹالا مگر قسمت کی بات نکاح ہوا. اب ودا ہونے والی ہے سر. بھیا بیٹھو. اب سوچے سے کون فائدہ؟ میں یہ سوچ رہا ہوں بابا، دیدار سے شہزادی کا بیاہ ہو گیا، بیچارے احمد پہ کیا گزر رہی ہوگی. بھیا قسمت میں لکھی رہی دیدار کی بس. اور اب ہم کچھ نہ کہا. چل کے دیکھو بھیا کیسی اچھی لگت ہے شہزادی. بڑی بیٹی گلوں سے خار بہتا ہے. انتصار حسین کا لکھا ہوا ڈرامہ زاہد نقوی نے پیش کیا. صوتی اثرات M.A. رزاق نے دیے. موسیقی نظر حسین کی تھی اور اس کی صدابندی عبدالصمد خان نے کی.